आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। और जैसे पहला नंबर दिया है 26 और 91, तो 26 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, और 91 का निकालेंगे तो होगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बगल गया, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। फिर 26 को लिख लेना है, 26 का 2 गुणे 13 आया, और 91 का निकाले तो 7 गुणे 13 आया। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, जो दोनों में होता है वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ यानी 13। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो मैक्सिमम होगा दोनों में वही लिया जाता है, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे तो 13 सते 91, और 91 का गुणा जब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 आया। एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 आ गया। अब दो संख्या का गुणनफल यानी ए और बी का गुणनफल यानी 26 गुणे 91 इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, 13 गुणे 182। और इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2366। कितना आएगा, 2366। और इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2366। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन हो गया जो है, तो इसका बगल हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सेकंड पार्ट बताते हैं इसके, तो मैं उम्मीद है कि ले लिए होंगे। सेकंड नंबर इसका देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 510 और 92, 510 और 92 इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 510 का निकालेंगे तो 510 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, एक बगल गया 2 पंचे 10, फिर एक बगल गया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक बगल गया 11, 2 पंचे 10, फिर बगल गया 2 पंचे 10। अब ये कटेगा 5 से, 50 25, 5 एक कम, सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 25, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 7 35, 17 एक कम 17। 92 को काटेंगे, 2 से 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 से कम। चलो 510 का जो निकल कर आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का जो आया 2 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 कितनी बार आया, 2 बार 23। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो दोनों में क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। इसका एचसीएफ हुआ कितना, 2। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में हो और जो अब मैक्सिमम हो। तो दोनों में क्या चीजें दिखाई दे रही है, 2 2 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 वाला लेंगे क्योंकि ये क्या है, अधिकतम है। अब इसके बाद देखो यहाँ 3 है, इस दोनों में 3 नहीं है तो 3 ले लो, 5 है इनमें नहीं है ले लो, 17 ले लो। अब जब हम इनको पूरा गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जो है एलसीएम का 23,460। इसको हम गुणा करके रख दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये आ जाएगा 23,460। अब हम इसको चेक करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो a इंटू बी यानी 510 इंटू 92 इज इक्वल टू एचसीएफ 2 गुणे 23,460। जब इसका गुणा करेंगे 0 2 छंग 12 के 2, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इनको भी गुणा करेंगे 46 9 2 0, इतना आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट बताते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट है 336 और 54, 336 और 54। इसका भी क्या निकालना, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 336 का पहले 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, एक बगल का 13, 2 छंग 12, एक बगल का 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 7 21, 7 एक कम। इसके बाद 54 हो गया, 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एक कम। ठीक, तो इसका जब मैंने निकाला 336 का, तो 336 का 2 2 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार, 3 आया और 7 आया। इसके बाद 54 का निकाला तो 2 एक बार आया, 3 जो है 3 बार आया।
तो हमने एक चीज देखा कि HCF क्या होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 की पावर 4 और 2 है, दोनों में 2 होगा HCF। और जब इसका LCM निकालेंगे तो जो मैक्सिमम पावर होगी 2 की घात 4 3 की पावर 3 इंटू 7। अब जब इनको हम गुणा करेंगे लास्ट वाला तो ये आ जाएगा 3024। अब हम देखेंगे A इंटू बी इक्वल टू होता है HCF गुणे LCM के, HCF गुणे LCM के। तो A इंटू बी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 336, बी की वैल्यू है 54 बराबर HCF की वैल्यू 2 इंटू LCM की वैल्यू 3024। इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8 2 दूनी 4 0 2 3 6 और इनको भी गुणा करेंगे तो 6048 आएगा दोस्तों। ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।